नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय जीके। और अगर आपको भी जीके का अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में भारत की पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन कि रेल इंजन के आविष्कार कौन है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो 1853 के अंदर भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के दक्षिण में अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो इसका राइट आंसर है कि कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन भारत का दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। अगला क्वेश्चन भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1950 के अंदर जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो छत्रपति शिवाजी है जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 को भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी उसके द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अगला क्वेश्चन भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है। तो डेक्कन क्वीन जो कल्याण से पुणे के बीच में चलने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी थी। अगला क्वेश्चन कि जीवन रेखा एक्सप्रेस रेल की शुरुआत है जो किस वर्ष हुई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। तो पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन कौन सी है। जो मैत्री एक्सप्रेस है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के अनाजों फसलों पर नगण्य अथवा अत्यंत कम बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज पर। अगला क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमोस। अगला अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर कलंक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था। तो उसका राइट आंसर है अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला क्वेश्चन लौह व गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। तो असंबंधी मिश्रण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश है जो पाली भाषा के अंदर दिया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह परीक्षण वाहन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SLV जो भारत के अंदर निर्मित पहला उपग्रह परीक्षण वाहन था। अगला क्वेश्चन कि भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो मांजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन सभा है जो पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई के अंदर थी।
अगला क्वेश्चन की पदार्थ के समय और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन की न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है।